बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं ब्लैंकनबर्ग टाउन के बारे में बताऊंगा, तो साथ रहिएगा। और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ। ये होटल का ब्रेकफास्ट एरिया है। काफ़ी लगता है ये पुरानी कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग है। किसी ज़माने में हो सकता है ये बड़ा सा कोई हॉल हो। अभी इसको डाइनिंग एरिया के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नाश्ता इस होटल का काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो कि हलाल नहीं थी, लेकिन इसके अलावा चीज़ की काफ़ी वैराइटीज़ थी, फ्रूट्स वगैरह थे, कॉफ़ी थी, सीरियल थे, बिस्किट्स वगैरह थे। तो ओवरऑल नाश्ता इनका जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हैं, इसके अलावा चीज़ की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। तो नाश्ता मैंने अभी कर लिया है। तो आइए जनाब, अभी एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत टाउन को जिसका नाम है ब्लैंकनबर्ग। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जर्मनी में एक बहुत ही मशहूर नेशनल पार्क है, हर्ज नेशनल पार्क। ये तकरीबन उसके एक सिरे पर वाक़ है। कि यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन बोर्ड है जहाँ पर इस टाउन के बारे में, यहाँ पर साथ में जो मुख्तलिफ़ जगह हैं उनके बारे में बताया गया है। इस वक्त सुबह का वक्त है और बहुत ही खुशगवार मौसम है। मेरा जो होटल है तकरीबन टाउन के सेंटर में ही वाक़ है। तो यहाँ पर साथ में काफ़ी जगह देखने वाली हैं। प्रिजनर्स फोर्स टू डू अंडरग्राउंड माइनिंग वर्क। तो ये जो जगह है यहाँ पर एक मैप सा भी बनाया हुआ है और लिखा हुआ है कि किसी ज़माने में यहाँ पर जो कैदी थे उनसे फोर्स लेबर यानी कि जबरी मुशक्क़त उनसे ली जाती थी। यहाँ पर ज़ेर ज़मीन कानें थी जहाँ पर उनसे काम लिया जाता था। आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा कि उनसे ये काम क्यों लिया जाता था। तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं। रेड कलर की ये बिल्डिंग है और ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं उनमें लकड़ी का काम किया गया है। काफ़ी ज़्यादा जो पिलर्स वगैरह हैं, इसके अलावा जिस तरह के आजकल आप देखते हैं कि ज़्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है दीवारें वगैरह बनाने के लिए, तो यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं उनमें टिम्बर का, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए इन बिल्डिंग्स को हाफ़ टिम्बर्ड हाउसेस कहा जाता है। तो ये भी कोई जगह है, इसके बारे में कोई बोर्ड वगैरह तो नहीं लगा हुआ, लेकिन सामने ये घंटियाँ हैं। तो भी जानते हैं कि ये घंटियाँ जो हैं इनके बारे में ये क्या है, यहाँ पर इनको क्यों नस्ब किया गया है। तो क्योंकि इस वक्त सुबह का वक्त है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खामोशी है। रात के वक्त यहाँ पर फिर भी थोड़ी बहुत रौनक थी। तो ये देखिए साइड में एक लगता है कि पुरानी कोई मखदूश हालत में ये बिल्डिंग है, शायद इसको रेनोवेट किया जा रहा है। इसकी खिड़कियाँ वगैरह जो हैं वहाँ पर बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, बिल्कुल इसको बंद किया गया है। मैं जब भी किसी नए मुल्क में जाता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि उसका जो रूरल एरिया है, उसके जो छोटे टाउन्स हैं, इसके अलावा विलेजेस हैं, उनको एक्सप्लोर किया जाए। क्योंकि इन छोटे टाउन्स और विलेजेस में जाकर ही आपको वहाँ का जो ट्रेडिशनल माहौल है, जो वहाँ के रवायती घर हैं, वहाँ का जो रवायती रहन सहन है, उसके बारे में अंदाज़ा होता है। क्योंकि बड़े शहर तो तकरीबन तमाम एक तरह के ही होते हैं, एक ही तरह का वहाँ पर माहौल होता है। तो आपको असल जो ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट है वो छोटे कस्बों में या गाँव में जाकर ही मिलेगा। ये देखिए किस कदर खूबसूरत यहाँ की एक रवायती तर्ज की इमारत है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लकड़ी का बेशुमार काम किया गया है। तो अभी वापस उसी मेन हिस्से की तरफ चलते हैं जहाँ से अभी मैं आया हूँ। ये जो यहाँ पर घंटियाँ नस्ब हैं, 3 घंटियाँ हैं। तो इनके बारे में मैं पढ़ रहा था, यहाँ पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर इस इलाके में एक चर्च है, चर्च ऑफ सेंट बार्थलोम्यू। तो ये घंटियाँ जो हैं उस चर्च की घंटियाँ हैं। कहते हैं कि पहले उस चर्च में ब्रॉन्ज़ यानी कि कांसे से बनी हुई घंटियाँ थीं। तो बाद में पहली जंग अज़ीम के दौरान जब ब्रॉन्ज़ की ज़रूरत पड़ी असला वगैरह बनाने के लिए, तो वहाँ से उन घंटियों को उतार दिया गया और उनकी जगह स्टील की बनी हुई ये वाली घंटियाँ लगा दी गई। 2004 में जब चर्च में रेनोवेशन की गई तो ये जो स्टील की घंटियाँ हैं जो कि वहाँ पर पहली जंग अज़ीम में लगाई थी, उनको वहाँ से उतार कर अभी यहाँ पर डिस्प्ले पर लगा दिया गया है और चर्च में दोबारा से ब्रॉन्ज़ से बनी हुई पहले की तरह 3 घंटियाँ लगा दी गई। ये देखिए यहाँ पर एक ये कुआं है, इसको ऊपर से ढक दिया गया है
ये शायद पुराने ज़माने का कोई कुआं है, या हो सकता है कि यहाँ पर नीचे जो कानें वगैरह होती थी जहाँ पर लोगों से काम लिया जाता था, तो ये उसकी कोई ओपनिंग हो। तो इसके बारे में यहाँ पर मुझे कोई बोर्ड वगैरह दिखाई नहीं दिया जहाँ पर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दर्ज हो। ये वो 3 स्टील की घंटियाँ हैं जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था। तो अभी ज़रा ऊपर की तरफ चलते हैं। ये पहाड़ी इलाका है और ऊपर बहुत दूर आपको टाउन हॉल और फिर यहाँ का जो चर्च है, एक पुराना किला है, वो दिखाई देता है। तो अभी उस तरफ जाकर देखते हैं। ये जो रास्ता है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इस टाउन की हिस्ट्री के बारे में बताता जाऊँ। ब्लैंकनबर्ग का जो टाउन है, कहते हैं कि ये तकरीबन 12वीं सदी ईस्वी में यहाँ पर लोग आबाद थे। तो ये जो इलाका है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंगें वगैरह हुई हैं, यहाँ पर खाना जंगी का दौर भी काफ़ी ऐसा रहा है। तो कई दफ़ा जो है इस टाउन को तबाह बर्बाद किया गया, फिर ये दोबारा से आबाद हुआ। मैंने नीचे आपको एक बोर्ड दिखाया था जहाँ पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर किसी ज़माने में कैदियों से जो जबरी मुशक्क़त है कानों में वो ली जाती थी। तो असल में यहाँ पर आप जानते हैं कि नाज़ी जर्मनी की हुकूमत थी जो कि एक नस्ल परस्ताना रजीम थी। तो पहली और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान उस दौर में यहाँ पर जर्मन में हिटलर की क़यादत में नाज़ियों की हुकूमत थी। उन्होंने पूरे मुल्क में छोटे बड़े कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए हुए थे। चुनांचे आज भी आपको जर्मनी में कई जगहों पर उस दौर की नाज़ी दौर की निशानियाँ जो हैं वो मिल जाएंगी। तो ब्लैंकनबर्ग टाउन में भी बड़ा तो नहीं, अलबत्ता छोटा इसी तरह का एक कंसंट्रेशन कैंप मौजूद था। नाज़ी हुकूमत ने अपने मुखालफिन को दबाने के लिए और अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए यहाँ पर एक गस्टापो नामी बदनाम ज़माना सीक्रेट सर्विस या सीक्रेट पुलिस बनाई हुई थी। इस तंजीम के लोग बहुत ही ज़ालिम होते थे। तो वो सियासी मुखालफिन और इसके अलावा जो यहूदी लोग थे उनको अगवा करते थे, इस तरह के कंसंट्रेशन कैंप्स में रखते थे। वहाँ पर उनसे जबरी मुशक्क़त ली जाती थी, उन पर टॉर्चर किया जाता था और कई ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पर टॉर्चर करके फिर हलाक कर दिया गया। तो ये ब्लैंकनबर्ग टाउन से जुड़ी हुई एक डार्क हिस्ट्री थी, एक तल्ख हकीकत थी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर कर दूँ। तो ये सामने आपको पहाड़ी के ऊपर जो एक इमारत दिखाई दे रही है, ये यहाँ का मशहूर किला है, ब्लैंकनबर्ग कासल। तो ये ब्लैंकनबर्ग जो कासल है काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई पर वाक़ है। कई दफ़ा ये कासल जो है ये गिराया गया, दोबारा इसको बनाया गया। तो ये यहाँ की आप कह लीजिए कि एक वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लेकिन अभी ऊपर काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई पर है। यही सोच रहे हैं कि ऊपर जाया जाए या फिर दोबारा से होटल वापस जाकर गाड़ी पर ऊपर आया जाए, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो अभी होटल में ही मौजूद हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम वापस आएँ फिर उनको साथ लेकर ऊपर जाएँ। तो भी देखते हैं। तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत यहाँ पर एक रवायती तर्ज की बिल्डिंग है। बाहर आप देख सकते हैं कि खिड़की पर उन्होंने मुख्तलिफ फूल वगैरह लगाए हुए हैं। और ये वाली जो बिल्डिंग है ये तो बिल्कुल कोई बेल वगैरह से ढकी हुई है, यानी कि बिल्डिंग जो है वो दिखाई ही नहीं दे रही। तो ये सामने रास्ता जो है ये कासल की तरफ जाता है। बारीक सा रास्ता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। तो मेरा ख्याल है अभी हम मज़ीद ऊपर नहीं जाएंगे और मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से वापस जाऊँ और फिर गाड़ी पर हम दोबारा कोशिश करेंगे कि कासल तक वापस आएँ। तो ये देखें जनाब, सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग है। तो अभी इसको करीब जाकर देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि ये कौन सी जगह है। इर्द गिर्द यहाँ पर कई रेस्टोरेंट्स और कई होटल्स वगैरह भी हैं। तो ये है जनाब यहाँ का ब्लैंकनबर्ग का मशहूर टाउन हॉल। बहुत ही खूबसूरत पत्थर से बनी हुई इसकी इमारत है, रवायती तर्ज तामीर है। और पहले तो मैं समझा था कि शायद ये किला ही है, लेकिन ये किला नहीं है, किला मज़ीद इससे आगे है। तो ये जो है यहाँ का टाउन हॉल है। ये आप देखिए किस कदर खूबसूरत इसकी इमारत है। और सामने बिल्कुल ये खुली जगह है जहाँ पर नीचे ज़मीन पर ये पत्थर से बनी हुई पूरी ये आप कह लीजिए कि जगह है। और ऊपर इसके मीनार है जिसके ऊपर एक क्लॉक भी नस्ब है। इस तरफ शायद कोई फव्वारा वगैरह है, अभी उसको भी देखते हैं। और ये आप देखिए कि इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत रवायती तर्ज की इमारतें हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा लकड़ी का काम किया गया है। और ये सामने टाउन हॉल है, उसका मीनार है, उसके ऊपर एक क्लॉक भी नस्ब है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो मुझे तो ये टाउन जो ब्लैंकनबर्ग का है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो मैंने अभी मज़ीद टाउन्स तो नहीं देखे जर्मनी के, लेकिन अगर आप यहाँ पर आएँ तो इस टाउन को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत और रवायती तर्ज का एक टाउन है। तो यहाँ पर आकर आपको ये जर्मनी की जो कल्चर है, यहाँ के जो रवायती तर्ज तामीर है उसके बारे में पता चलेगा। और यहाँ पर जो गांव हैं, छोटे टाउन्स हैं, वो किस तरह के होते हैं।
ये देखिए यहाँ पर शॉप्स वगैरह भी हैं। और नीचे आप देखिए किस कदर खूबसूरत यहाँ पर ये छोटे छोटे पत्थरों से काम किया गया है। तो आप सुन रहे होंगे कि इस खामोशी के माहौल में ये पानी की आवाज़ किस कदर भली महसूस हो रही है। ये बैठने के लिए जगह है और साथ में ये फव्वारा है। ये आप देखिए कि ऊपर ये शेर का मुंह बना हुआ है जिसके अंदर से पानी की ये धार निकल रही है। टाउन हॉल के साथ ही दाएं तरफ ये वाला रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। ये सामने आपको सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही होंगी। तो ये जो रास्ता है ये आपको ऊपर जो यहाँ का चर्च है उस तरफ लेकर जाएगा। उसी चर्च की घंटियाँ जो हैं मैंने वीडियो के शुरू में आपको दिखाई थी, नीचे पड़ी हुई थी 3 घंटियाँ। और फिर मज़ीद आगे जाएँ तो थोड़े ही फासले पर ब्लैंकनबर्ग कासल भी मौजूद है। मज़ीद ऊपर मैं किले की तरफ और चर्च की तरफ नहीं जाऊँगा और अभी मैं होटल की तरफ वापस जा रहा हूँ नीचे की जानिब। और ये जो हर्स नेशनल पार्क है जहाँ पर एक सिरे पर ये ब्लैंकनबर्ग का टाउन वाक़ है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। बिल्कुल जिस तरह के यूके में लेक डिस्ट्रिक्ट है या कि स्नोडोनिया नेशनल पार्क है वेल्स में, तो उसी तरह का एक इलाका है, काफ़ी बड़े रकबे पर फैला हुआ है। और ये जो ब्लैंकनबर्ग टाउन है इसके साथ में भी मैंने सुना है कि बहुत ही खूबसूरत जगह है देखने वाली। एक बहुत ही खूबसूरत डैम है जहाँ से पूरे आप इलाके का, वैली का, रिवर्स का नज़ारा कर सकते हैं। और भी जगह हैं तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये वाली वीडियो अभी थोड़ी लंबी हो रही है। किसी ज़माने में ये वाला टाउन जो है मशरक़ी जर्मनी का हिस्सा था जहाँ पर कि कम्युनिस्ट हुकूमत थी। और अभी तो आप जानते हैं कि दीवार बर्लिन के गिरने के बाद मशरक़ी और मगरबी जर्मनी जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। मज़ीद अभी मैंने कई जगह देखनी है तो आगे बहुत ही अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये रास्ते में वापस जाते हुए बहुत ही तंग सी पुरानी सी गली से मैं गुज़र रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल टूटे फूटे से पुराने से मकानात हैं। तो अपने और अपने ख़ानदान का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।